आपको पता है एक पुरुष जाता है एक थाने से दूसरे थाने भगा दिया जाता है, एक कोर्ट की कचहरी की चक्कर लगाते लगाते उसके बाल झड़ जाते हैं, उसकी जेब खाली हो जाती है। ये बच्चियां हैं, कितना संघर्ष कर पाएंगे? ये समाज है, इस समाज को भी मैं थूकता हूँ। आप बताइए, अगर समाज चाहे तो इनके साथ सहयोग करे और थाने थाने जाके कोई नहीं सुनता है कोई। आपको पता है कि आज के समय जो अधिकारी बड़े हैं नहीं सुनने वाले हैं, आपको टरकाते जाएंगे, दिन पे दिन रखते जाएंगे। ये बेचारी एक दिन जाएंगी, 2 दिन जाएंगी, थक जाएंगी, हार मान जाएंगी और घर बैठ जाएंगी। थक गए भैया, हम लोग जा जा के थक गए हैं। अभी हम लोग बैठ गए, हम लोग अब कहाँ जाएंगे? थक गए हैं। भाई का वो हालात है, कैसा करके हम लोग ऑपरेशन किए हैं। अभी दवा के लिए सोच रहे हैं कि दवा कैसे मिलेगी। डॉक्टर का हाथ पैर पकड़े हैं तो फ्री में 10 दिन का दवा दिए हैं, बोले 10 दिन का दवा दे रहे हैं, उसके बाद हम भी नहीं चला पाएंगे। इस परिवार से सबसे पहले ये हमारे मित्र हैं जो पत्रकार हैं, इन्होंने इनकी खबर दिखाई थी। इनकी खबर जब वायरल होती है तो काफ़ी लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ भीम आर्मी के लोग हैं जो इनको मारने की धमकी दे रहे हैं। वो किस लिए दे रहे हैं इनको मारने की धमकी? वो वीडियो में इन्होंने क्या ऐसी बात कही है जो कि वह लोग ऐसा इन्हें कह रहे हैं? आपका भैया हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और देहाती क्रिएटर को देखने वाले जितने लोग हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोग ये एक मिनट रुक जाइए। आपने उस वीडियो में इस परिवार के न्याय के लिए गुहार लगाई है, तो कहीं आपने कुछ ऐसी बातें तो नहीं बोली है कि जिससे किसी को दिल को आहत पहुंची हो? अक्सर लोग बोलते समय थोड़ा से कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई भी इंसान हो उनसे गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन ऐसी बातों को दिल पे भी नहीं लेना चाहिए कि किसी को आप मारने की धमकी दीजिए। तो आपने ऐसी क्या बातें की थी इस पर, जो भी, अगर आपने, हमने आपका वीडियो देखा है, जो भी आपने वो बातें की है इस परिवार के न्याय के लिए की है, तो फिर उन लोगों को यह बात क्यों बुरी लगी है? भैया उनको बुरा लगने का एक कारण है, हमने वीडियो में साफ शब्द में सिर्फ इतना ही कहा कि इनका दर्द देख के हमको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हम ये कहें कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण भैया, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मेरी आवाज़ सुनिए और मुझे न्याय दिलवाइए। तो हम यही कहें कि भीम आर्मी के हर जगह भाई कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं। तो उसमें हमने एक शब्द कह दिया कि भीम आर्मी के जितने भी फुटकरिया नेता हैं, बहुत अपने आप को नेता बनते हैं, यहाँ पे आकर के इस बहन को न्याय दिलवाइए। ये बहन आप लोगों से न्याय मांग रही है। यानी आप फुटकरिया कह दिए तो आपको, आपकी बात उनको बुरी लग गई कि हमको फुटकरिया क्यों कह दिए? फुटकरिया कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे, आप समझ रहे हैं। आजकल तो तमाम नेता बने हुए हैं, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, अब उनके नीचे जो हैं, उनके नीचे जो काम करने वाले हैं, अगर आप उनको फुटकरिया नेता कह भी देते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दिल पे लेने की क्या बात थी? आप आइए ना, इस बात को आपने अपने दिल पे ले लिया कि हमें फुटकरिया नेता बोला गया, लेकिन इसको क्यों नहीं दिल पे लिए कि ये परिवार इतना परेशान है, चल के इसकी मदद किया जाए? ये तो आपको ध्यान में नहीं आया और इनको आप मारने की धमकी देने लगे। ये कहाँ तक सही है? आइए ना, इस परिवार से मिलिए। इस परिवार का एक सदस्य दुबई में पड़ा हुआ है, जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है दुबई में। 13 दिन के अंदर सब कुछ इंसान क्रियाक्रम करके अपने काम में व्यस्त हो जाता है अपने, और ये परिवार रात दिन ना तो खा रहा है, पी रहा है, ना तो सो रहा है। 20 दिन से ऊपर हो चुका है। इनकी मदद करने के बजाय आप इनको धमकी दे रहे हैं कि आपने वो वीडियो क्यों चलवा रहे हैं, उस वीडियो को उड़ाइए, ऐसी बात है? भैया हाँ, धमकी बहुत तरह से आई। यहाँ पे पता नहीं कौन सागर थे, आजमगढ़ से बताएं कि हम ये प्रभारी हैं, मंडल हैं, ये है वो है। तो हम लोगों की बात सुनते गए। दरअसल हमारा काम है कि आप भी वही काम करते हैं कि जिसकी जो आवाज़ जो दबी है समाज में, उसको उठाने का हम लोगों का धर्म है। तो एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। जब भीम आर्मी के कुछ लोग आए थे तो क्या इनके बारे में कुछ बात कर रहे थे लोग? नहीं, इनके बारे में तो बात नहीं किए। बोले कि मतलब हमको खबर मिला है, ऐसा ऐसा है। तो आए थे, पूछे, बोले कि और क्या बातचीत हुआ? हम बोले भैया यही पूछताछ किए और हम लोग का यही मतलब बात आगे पहुंचाने के लिए हम उनसे गुहार किए, भैया हमारी मदद करिए। बोले बहन ठीक है, हम जहां तक होगा हम अपनी कोशिश करेंगे, आप लोगों के लिए लड़ेंगे। बस यही बात हुआ था और बाकी कोई बात नहीं हुआ। वो बोले कि ऐसा वो बोल दिए तो तकलीफ़ हुआ। हम बोले भैया, अच्छा, मतलब वो आपसे बोले कि वो ऐसा बोल दिए फुटकरिया नेता, तो हमें तकलीफ हाँ, हो गई। तकलीफ़ हुआ है तो हम लोग इसके लिए आए हैं यहाँ पे देखने क्या है क्या नहीं। तो हम बोले ठीक है, आए थे देखे। फिर हम बोले भैया जो कुछ भी बोले थे हम लोग की वजह से बोले थे, ताकि आप लोग उत्साहित हो के हमारे पास। और शायद इसीलिए वो आ भी गए, नहीं तो शायद आते भी नहीं यहाँ। कैसे आते हमारे पास? तब तो आ ही नहीं पाते क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं था। जो भी आए हैं आप लोग हमारे दरवाजे पे, तो ये भैया के जरिए ही आप हमसे मिले हैं। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भैया का कि इनके ही सहारे आज आप सबसे भी मुलाकात है हम लोगों से। इनकी मदद करने के
अलावा आप एक पत्रकार पर सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने हमें फुटकरिया नेता कहा। फुटकरिया नेता अगर कह दिया तो आप छोटे नहीं हो गए, और ना ही आप नेता हैं। हमें पता है नेता के पीछे डंडे में झंडा टांग के घूमने वाले ही ऐसी बात बोल सकते हैं। और भैया क्या बोल रहे थे? भैया यही बोल रहे थे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, तमाम संगठन हैं, तमाम पार्टी हैं, तमाम लोग हैं, यहाँ पे आके इस दलित परिवार का दर्द जो है कहीं ना कहीं आज इतने दिनों से है। बच्चियाँ जो है, 4 बच्चियाँ इस समय हैं मौके पे, 5 बच्चियाँ, 5 बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? हमारी भी बहन अगर रहेंगी, हम अगर नहीं हैं, मर गए, तो बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? दर्द नहीं होगा? हम भले पत्रकार हैं लेकिन हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल हमारे अंदर भी होती है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इनका दर्द देखने की वजह से हमें इतना दर्द हुआ कि उस जो है फ्लो में हम थोड़ा बोले। लेकिन कारण यही था कि यहाँ पे इस वजह से बोले कि और पार्टी के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आकर के इन लोगों का दुख दर्द समझें और इनको न्याय दिलवाने का काम करें। यहाँ पे तमाम बीजेपी के नेता बनते हैं, सपा के नेता बनते हैं, बसपा के नेता बनते हैं। सबके लिए वो शब्द अगर माना जाए तो सबको ठेस लगना चाहिए। सब फुटकरिए ही हैं। कहा कि चुनाव के समय आएंगे, गमछा बांध के कार्यकर्ता आता है। अखिलेश गांव-गांव नहीं टहलते हैं, मायावती नहीं टहलती हैं, लेकिन ये जो फुटकरिए नेता टहलते हैं, ये अगर आएँ और अपने समाज में हो रहे उत्पीड़न को अपने बड़े नेता तक पहुँचाएँ तो क्या आवाज़ नहीं पहुँचेगी? वोट, जबकि वोट यही लोग ज़्यादा मांगते हैं। वोट जो है मांगते हैं, यही लोग मांगते हैं। तो न्याय के लिए क्यों नहीं मांग सकते? इनके न्याय के लिए न्याय के लिए वो नहीं मांगेंगे क्योंकि उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी रहती है। यहाँ पे इनको इस बहन से कोई मतलब नहीं है। तो हमें तो ये जैसे लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ दलित का मुद्दा है, इस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। अगर ये किसी बड़ी धनवान पार्टी की बात होती तब तक देखते आप रोड जाम हो जाता, घरों में बुलडोजर चलने लगता। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जान रहे हैं कि अगर सरकार चाहती है तो विदेशों से जो है जो मुजरिम होता है उसको पकड़ के लेके आती है। यहाँ पे सलाउद्दीन जैसे चुटपुटिया की क्या बात करेंगे आप? 2 मिनट में चाहे तो जो है मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट 2 मिनट में उठा लाएगी सलाउद्दीन को, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो यही बात था कि आप चुटपुटिया नेता बोले तभी आपको धमकी मिल रही है? नहीं, बात फुटकरिया बोलने की वजह से धमकी मिल रही है। हम बोले फुटकरिया नेता, इस वजह से धमकी मिल रही है। और लोग वीडियो डिलीट करने के लिए कह रहे हैं। बताइए, वो कंटेंट वायरल है और हो सकता है कि हमारा वीडियो या किसी का वीडियो अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री तक पहुँचे, प्रधानमंत्री तक पहुँचे, अगर इस बिटिया को न्याय मिल जाएगा तो उस फुटकरिया बोलने से हमें तो गर्व है। यानी उनको फुटकरिया नेता से तकलीफ़ है, इस परिवार से नहीं। देखिए, दिखाइए इनको थोड़ा। इस बेटी से आपको तकलीफ़ नहीं है। ये बेटी देखिए रो बिलक रही है ये माँ। बेटी सब रोती बिलकती हुई गुहार लगा रही हैं कि हमारे पिता, हमारे पति को घर लाया जाए, कम से कम उनके शरीर को एक बार देख लें, उनका क्रियाक्रम तो कर लें। उसका आपको फिक्र नहीं है। और फुटकरिया नेता बोलने पर आप लोग इतना भड़क गए। ऐसा मत करिए, इनकी मदद करिए। हम लोगों को एक बार फ़ोन जाता, कहीं से खबर मिलती, हम भागते हुए चले आते। हमें क्या मिलता बताइए आप? हमें कुछ मिलता है? हम ये सोचते हैं कि इनकी मदद हो जाए किसी तरीके से। हम अपनी आवाज़, हमारे ज़रिए इनकी आवाज़ अगर पहुंचती है किसी के पास और इनकी मदद होती है तो उसमें बुराई क्या है? और आप फुटकरिया नेता कहने पे इनको बोल रहे हैं। हमसे पहले क्यों नहीं पहुंच जाते यहाँ पे? तो हम नहीं कहेंगे। क्यों, सही है कि नहीं भैया? देखिए, कहीं ना कहीं जो है पत्रकार ही समाज के जो भावनाओं को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम सबसे पहले पत्रकार ही करता है। यहाँ नेता होता तो बाद में आते हैं। देखिए, ये भी भावुक हो रहे हैं कि हम लोग इतना मेहनत करके ना तो बरसात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, भागते हुए पहुंचते हैं जैसे भी होता है। लेकिन आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के बजाय उनको धमकी दे रहे हैं और उनको उनका वीडियो डिलीट करवाने की बात कर रहे हैं। भैया, जो भी है, हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितने भी दल हैं, सब इस परिवार के घर पे आए और इनको न्याय दिलवाने का काम करें। अन्यथा जितने भी पत्रकार हैं चाहें तो एक साथ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वोट लेने के लिए आप बैठे हैं, राजनीति रोटी सेक करके उससे लाभ लेने के लिए आप बैठे हैं। लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रथम आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है गरीब परिवार से पहले मिलिए और मामले को जान करके इसमें अगर कार्रवाई जो करनी है उसमें सहयोग करिए। आप लोगों से ये
कुछ बोले थे बोलने के लिए, या आप लोग इनसे बोले थे कुछ बोलने के लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोले थे भैया, बल्कि हम लोग ही इनसे विनती किए थे कि शायद अगर ये नहीं आए होते तो ये आवाज़ आप लोगों की वहाँ तक पहुँचती। नहीं पहुंचती, किसी भी कीमत पे नहीं पहुंचा पाते हम लोग, क्योंकि हम लोग तो अपने ही दुख दर्द में परेशान हैं। तो वहाँ तक कहाँ तक हम आवाज़ लेके जाएंगे? कोई बोल रहा है लखनऊ जाओ, कोई बोल रहा है यहाँ जाओ। जब हमारा पैर टूट गया है तो हम कैसे चल के जा पाएंगे आगे? पहले तो अभी हम अपना पैर देखेंगे कि हम पैर से चल पाए। जब हमारा पैर ही टूट गया है तो हम कैसे चलेंगे आगे? ये देखने कोई नहीं आया कि ये सबसे बड़ी बात ये है, आप ही बताइए, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, कितना संघर्ष करेंगे? 5 बच्चियां हैं। कितना संघर्ष करेंगे? आपको पता है, एक पुरुष जाता है एक थाने से दूसरे थाने भगा दिया जाता है, एक कोर्ट की कचहरी की चक्कर लगाते लगाते उसके बाल झड़ जाते हैं, उसकी जेब खाली हो जाती है। ये बच्चियां हैं, कितना संघर्ष कर पाएंगे? ये समाज है, इस समाज को भी मैं थूकता हूँ। आप बताइए, अगर समाज चाहे तो इनके साथ सहयोग करे और थाने थाने जाके कोई नहीं सुनता है। कोई, आपको पता है कि आज के समय जो अधिकारी बड़े हैं नहीं सुनने वाले हैं, आपको टरकाते जाएंगे, दिन पे दिन रखते जाएंगे। ये बेचारी 1 दिन जाएंगी, 2 दिन जाएंगी, थक जाएंगी, हार मान जाएंगी और घर बैठ जाएंगी। भैया हम लोग जा जा के थक गए हैं। अभी हम लोग बैठ गए, हम लोग अब कहाँ जाएंगे? थक गए हैं। भाई का वो हालात है, कैसा करके हम लोग ऑपरेशन किए हैं। अभी दवा के लिए सोच रहे हैं कि दवा कैसे मिलेगी। डॉक्टर का हाथ पैर पकड़े हैं तो फ्री में 10 दिन का दवा दिए हैं, बोले 10 दिन का दवा दे रहे हैं, उसके बाद हम भी नहीं चला पाएंगे। तो अभी हम खाएं कि भाई का इलाज करें कि हम दौड़ने जाएं पापा के बॉडी के लिए? कहाँ कहाँ क्या करें हम लोग? और मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। वोट आने वाला है तो सब हर कोई आएगा, दिखेगा नज़र, हमारे पाँव भी गिरेंगे, यहाँ तक आएगा। लेकिन इस टाइम पे हम सबके पाँव गिर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पत्रकार महोदय, हम आपसे बात कहना चाहते हैं, बताइए क्या ऐसी कोई दवा बनी है कि इस परिवार की जो पीड़ा है उसको कम किया जा सके? बिल्कुल। क्या ऐसी कोई दवा बनी है? क्या मोदी जी, योगी जी के पास ऐसी कोई दवा है, ऐसी कोई स्कीम है जो चला दें और इनके पिता फिर से जिंदा हो जाएं? नहीं, बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं सुनते हैं यहाँ के जो नेता हैं? अगर हम फुटकरिया नहीं कहें तो क्या कहेंगे आप? बताइए, इनको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? तो ये भैया बोल रहे थे जब हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा भी दिल जलेगा, तो हम भी जो चाहेंगे वो बोलेंगे। बिल्कुल। हम नेता को भी बोलेंगे, सरकार को भी बोलेंगे, समाज को भी बोलेंगे, सबको बोलेंगे। क्योंकि जब हम किसी से हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम सबको बोलेंगे। और ये क्योंकि बोलने आप से लोग हमको सिर्फ कोई रोकेगा 5 नहीं। साल में 1 दिन दिखते हो, बस चुनाव के वक्त दिखते हो, उसके बाद नहीं। और जो अपने आप को फुटकरिया नेता कहने पे बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, वो हम लोगों पे उंगली उठाने से पहले आके इस परिवार की मदद करिए, और हम लोगों को जो कहना हो आप कह लीजिए। पहले इस परिवार की मदद करिए, इनके पिता के शरीर को यहाँ मंगाया जाए जल्द से जल्द। आप लोग क्या सोचते हैं? वीडियो देख के कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।